हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार अंगीरा अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लेके आया हूँ नेक्स्ट लेक्चर। तो आज का लेक्चर है क्लास 8 का लेक्चर है और क्लास 8 के अंदर हम डीएवी स्कूल का मैथ पढ़ रहे हैं। इसका नाम है यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 है यहाँ पर, और जिसका नाम है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर वर्कशीट 3 हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर वर्कशीट 3 के अंदर हम क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 11 तक इससे पहले वीडियो के अंदर सोल्व कर चुके हैं। चलिए अब हम इससे आगे वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है जो आज का पहला क्वेश्चन होगा। चलिए पढ़िए यहाँ पर। इन हाउ मैनी ईयर्स विल रुपी 8000 अमाउंट्स टू 9261 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो क्या पूछा गया, अब की बार आपसे टाइम की वैल्यू पूछ गई है। जैसा इसे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया था। अब की बार टाइम की वैल्यू पूछ गई है, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की वैल्यू जो आपको गिवन है कितने रुपीज 8000 है। उसके बाद अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, तो ये क्या है, 5% और क्या है पर एनम। 5% और क्या है, पर एनम है। टाइम की बात करते हैं। लेट टाइम की वैल्यू हमने मान ली यहाँ पर, कितनी मान ली यहाँ पर, टाइम की वैल्यू मान ली हमने टी ईयर। क्या मान ली, टी ईयर। और एन की अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या है, डिवाइड में क्या करेंगे 1, क्योंकि उसने बोला है कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली ये हमको बोला, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर, एन की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, टी ही आ जाएगी। तो चलिए अब हम क्या है, अमाउंट आपको गिवन था तो अमाउंट की वैल्यू और लिख दीजिए यहाँ पर। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इज 9261। ये रुपए आपको गिवन थे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में 1 प्लस में आर बाई में 100, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, एन आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, अमाउंट की जगह अमाउंट की वैल्यू लिख दीजिए। 9261 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8000। कितना आ जाएगा, 8000। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1 प्लस में आर की वैल्यू कितनी है, 5%। 5 डिवाइड में क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड में 100 लिखेंगे, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू ही आ जाएगी। चलिए अब हम सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब सोल्व कर लेते हैं। 5 1 जा 5, और उसके बाद में क्या है, ये 5 2 जा और 0 आ गया ये। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो 9261 इसको तो एज इट इज लिखते हैं। अभी 8000 देखिए आप इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आ क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड में, और इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस में 1/20 पावर टी। तरीके से हम इसको लिख लेंगे। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो 21 जा 20 और 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21/20। यहाँ पर 21/20 आ गया है। आर एच एस की बात करते हैं और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर टी। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें, अगर आपको क्यूब याद है यहाँ पर, तो ये क्या है आपका 21 का क्यूब है। ये क्या है आपका 21 का क्यूब है इस तरीके से। और नीचे वाला क्या है आपका 20 का, नीचे वाला क्या है आपका 20 का क्यूब है। अगर हमने रूल पढ़ा था कि ए की एन और बी की एन अगर अलग अलग लिखा तो हम क्या लिख लेंगे, इसको ए बी लिख लेंगे, पावर एन इकट्ठे लगा सकते हैं इस तरीके से। तो अब हम इसको क्या लिख लेंगे, 21 y में 20, ये इसका क्यूब था यहाँ पर, इस तरीके इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब आप एक्सपोनेंट वाला चैप्टर पहले ही पढ़ चुके हैं पहली टर्म के अंदर, यानी कि। तो अब आप देखिए यहाँ पर 21/20, यहाँ भी 21/20 बेस सेम है, तो क्या लिख देंगे हम, कंपेयर कर देंगे पावर को। कंपेयर क्या कर देंगे, कंपेयरिंग या एक्सपोनेंट, कंपेयरिंग पावर या एक्सपोनेंट। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से टी की वैल्यू हमारा कितना आ गया, 3। तो टी ही हमने क्या माना, टाइम माना था। देयरफॉर यहाँ पर क्या है, 3 ईयर्स के अंदर आपका अमाउंट क्या है, 8000 से चेंज होकर 9261 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्या है, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर आप लिख दीजिए लास्ट में, आ जाएगा टी इक्वल टू कितना आ गया है, 3 ईयर्स। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया। चलिए अब हम क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन आपको लिखा है, इन व्हाट टाइम
will a sum of 3,750 at 20% per annum compounded annually amount to 6,480। इस तरीके से आपसे पूछा गया कि ये आपको प्रिंसिपल गिवन है, ये अमाउंट गिवन है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। चलिए लिख लेते हैं। तो प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, प्रिंसिपल की जो वैल्यू गिवन है उसको लिख लेते हैं 3,700 कितना है 50 है यहाँ पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये हमें गिवन है कितना, ये 20% है और क्या है पर एनम, 20% और क्या है पर एनम है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमें और क्या गिवन है, अमाउंट भी गिवन है। ये क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन किया हमने उसके जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो कितना गिवन है ये आपको, ₹6,480 ये आपको गिवन है। अगर हम टाइम की बात करते हैं, लेट टाइम को मान लिया हमने क्या वैल्यू, टाइम की वैल्यू हमारी कितनी है, टी है भाई, पर टी ईयर्स है। अगर एन की वैल्यू निकालते हैं तो टी बाई में क्या करेंगे हम 1, क्योंकि कंपाउंडेड कैसा बोला है, एनुअली बोला है। तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी आ जाएगी। चलिए अब हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। अमाउंट की वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में 1 प्लस में आर बाय में 100, और यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी, एन यहाँ। तो चलिए अब सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक ही अमाउंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 6,400 कितना 80 है, और इक्वल टू क्या है 3,750 जो है हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू है। यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस में आर की वैल्यू कितनी है 20 बाई में कितना हो जाएगा 100 यहाँ पर, और एन की वैल्यू कितनी है टी, एन की वैल्यू कितनी है टी यहाँ पर। तो चलिए अब हम सोल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। जीरो से हमने क्या किया, ये वाली जीरो कैंसिल कर दी, 2 वन जा और 2 फाइव जा, ये हमने सोल्व कर लिया इस तरीके से। तो क्या आ जाएगा 6,480, और यहाँ पर ये 3,750 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा इस तरीके से 3750 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस में 1/5, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी आ जाएगी। तो चलिए यहाँ से अब क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या ये वाली वैल्यू सोल्व करते हैं। जीरो से हमने क्या जीरो कैंसिल कर दिया है, क्या आ गया यहाँ पर 648 बाई में कितना आ गया है 375 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 वन जा 5 और 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 6/5, इधर पावर कितनी आ जाएगी टी आ जाएगी। अब आप ध्यान रखिए, ये आपको पता होना चाहिए, जैसा यहाँ पर बेस है वैसा ही बेस यहाँ पर बनना चाहिए। तो हमें 6/5 का क्या है, कुछ ना कुछ पावर मिलेगी इस तरीके से। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने नहीं लिखा तो देख लीजिए। डिविजिबिलिटी रूल से आपको पता चल जाएगा कि किस पर डिवाइड होगा, 3 पर डिवाइड होगा। 3 वन जा, 3 टू जा, 3 फाइव जा, और ऊपर वाला नंबर भी 3 से डिवाइड होगा तो 3 टू जा, 3 वन जा और 3 सिक्स जा, तो 216 बाई में क्या आ गया 125। अब आप सभी लोग जानते हैं कि ये क्या है 5 का क्यूब है और ये क्या है 6 का क्यूब है, तो क्या आ जाएगा 6/5 का क्यूब, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। और इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/5 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पर टी। अब आपका बेस सेम है तो आप लिख देंगे यहाँ पर कंपेयरिंग पावर, कंपेयरिंग पावर, पावर से पावर कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से टी की वैल्यू कितना आ गया, टी की वैल्यू कितनी आ गई है, सॉरी नहीं भाई 3 ईयर आया, कितना आएगा यहाँ पर 3 ईयर, कितना आ गया 3, और टाइम की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी इस तरीके से, टाइम इक्वल टू आ गया हमारा 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। आपसे यही पूछा गया था कि व्हाट टाइम, व्हाट टाइम का मतलब क्या है, 3 ईयर्स के बाद क्या है, जो हमारा प्रिंसिपल है 3,750 वो क्या हो जाएगा 6,480 हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी था और ये भी आपका क्वेश्चन है, ये सोल्व हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पहले इसमें ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6 and 2/3% पर एनम फॉर 3 years इज पेज 46। कुछ बच्चों को तो ये कैसे नहीं समझ नहीं आएगा, फाइंड द सम, आपसे पूछा गया सम। यहाँ तो आपको क्या गिवन है, यहाँ पर डिफरेंस गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का, आपको डिफरेंस गिवन है। यहाँ पर कुछ अमाउंट हमें लेना है, यानी कि वैल्यू हमें माननी पड़ेगी, वो भी हमें नहीं पता है। हमें सिर्फ क्या पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पता है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, दैट प्रिंसिपल को मान लेंगे। तो प्रिंसिपल की वैल्यू मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, इक्वल टू पी
क्या है, हमने रुपी पी मान लिया इस तरीके से यहाँ पर। उसके बाद में हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो है हमारा 6 n2/3%, और पर एनम ये गिवन है। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज कर लेते हैं, सिंपल में चेंज कर लेते हैं। 6 3 जा 18, 18 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20/3, और परसेंट आ जाएगा, और पर एनम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पर एनम आ जाएगा। उसके बाद में हमें टाइम कितना गिवन है यहाँ पर, जो टाइम गिवन है वो कितना है यहाँ पर, 3 ईयर। कितना यहाँ पर भाई टाइम गिवन आपको, 3 ईयर्स है। उसके बाद में हमें जो सबसे पहली लाइन में गिवन था वो क्या था, सी आई माइनस में एस आई, इनका डिफरेंस गिवन था। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, सी आई माइनस में एस आई इक्वल टू, ये आपको दे रखा था ₹40, कितना दे रखा था, ₹46। और जैसा हम एग्जाम्पल में पिछली वर्कशीट में भी देखा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ज़्यादा आएगा सिंपल इंटरेस्ट है, अगर हम टाइम ड्यूरेशन सेम लेते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है सेम लेते हैं, तो इस तरीके से क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, इसलिए हमने सी आई माइनस में एस आई लिखा है। तो सी आई का हमारे पास में अब डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ चुका है, मैंने पिछली लेक्चर में आपको करवाया था। तो सी आई का फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ पर लिखते हैं, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में 1 प्लस में आर बाई में 100, ये फॉर्मूला हमारा क्या है, और इसकी पावर एन, इसकी पावर एन, ये फॉर्मूला हमारा है अमाउंट का। इसमें से अगर हम क्या है प्रिंसिपल की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो चलिए इसकी जगह पर सारी वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर पी की वैल्यू, तो प्रिंसिपल की वैल्यू तो हमारे पास में पी है, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस में आर बाई 100, आर की वैल्यू कितनी है 20 है, बाई में 3 है, और यहीं पर 100 से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि डिनोमिनेटर में इसके इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर n की वैल्यू अगर एनुअली है तो जैसा हम सोल्व करते आ रहे हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी यहाँ से 3, और माइनस में क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा, p। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। जीरो से हमने ये जीरो कैंसिल कर दी, 2 1 जा और 2 5 जा, तो 5 3 जा कितना हो गया 15। तो मैंने साथ के साथ p को यहाँ से कॉमन भी ले लिया यहाँ इस तरीके से, और मैंने साथ में क्या लिखा, 1 प्लस में 1/15, 1 प्लस में 1/15, और इसकी पावर कितना है यहाँ पर 3, और माइनस में क्या लिखेंगे, माइनस में अब यहाँ से p कॉमन ले चुके हैं तो माइनस में क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे इस तरीके से। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सोल्व हो चुका है। 5 3 जा 15 और ऊपर 1 था तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 16/15, और इसका क्या आ जाएगा क्यूब, तो क्या आ जाएगा क्यूब, और माइनस में 1, और ब्रैकेट हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से, प्रिंसिपल को हम कॉमन ले चुके हैं यहाँ पर। तो चलिए अब हम क्या है सी आई की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। प्रिंसिपल तो यूं कहीं लिखेंगे। अब आपको मैंने बोला था कि 16 तक के 20 तक के आपको क्यूब भी याद होना चाहिए। तो 16 का क्यूब कितना होता है, 4096, कितना होता है 4096 होता है, और 15 का क्यूब कितना होता है 375, और माइनस में 1। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो सी आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, सी आई की वैल्यू आ जाएगी, अंदर वाले को सोल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम जो आएगा 3375 आ जाएगा, 375 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है 4096, तो यूँ कहेंगे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर यही था, और इसकी आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 3375 आ जाएगा। इस तरीके से हमारी ये वैल्यू आ गई है। तो सी आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है, सोल्व कर लीजिए। 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 है तो कैरी लेंगे, यहाँ पर 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर वैल्यू कितनी, साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा p आ जाएगा। ये हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 721/3375, इस तरीके से। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में आर मल्टीप्लाई में टाइम, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 100 यहाँ पर। चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसकी वैल्यू, प्रिंसिपल की वैल्यू p ही रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 20/3 है, टाइम की वैल्यू हमारी 3 यहाँ पर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 100 भी आ जाएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ था इस तरीके। 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया है, 0 से हमारी 0 कैंसिल हो गई है, क्या उसके बाद में 2 1 जा और 2 5 जा, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहाँ से वैल्यू p की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो p आ गया, और डिवाइड में कितना आ गया 5। चलिए अब हम इस वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू ये है, हमें कितनी गिवन थी 46 थी भैया, 46 थी ना यहाँ पर। चलिए एक बार देख लेते हैं, 46 थी, और यहाँ पर जो वैल्यू थी
721 में 3375 पी थी। चलिए लिख देते हैं 721 में 375 और यहाँ पर पी थी, माइनस में क्या लिख लेंगे पी बाई में 5 और इक्वल टू क्या है 40, इक्वल टू क्या है 46 यहाँ पर। चलिए अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 3375 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू तो क्या है 721 पी तो एज इट इज आ जाएगी और 5 से डिवाइड कीजिए तो क्या है 5 6 जा कितना आ जाएगा 30, 30 5 6 जा 30, उसके बाद 3 बचेगा तो 5 7 जा कितना बचेगा 5 7 जा बनेगा 35, 2 बचा है तो 5 5 जा, ये वैल्यू हमारी पी के साथ यहाँ पर इस तरीके से आ गई है। इक्वल टू कितना आ गया 40, इक्वल टू कितना आ गया 46। चलिए अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 9, क्या आ जाएगा 6। उसके बाद में क्या है यहाँ से कैरी लिया था तो 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये कितना आ गया 4 यहाँ पर पी भी आ जाएगा और साथ में क्या आ गया इक्वल टू कितना आ गया 40। अब आप इसके नीचे 1 लगा लीजिए और इसको क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से मल्टीप्लाई के साथ और इसके साथ में, तो क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 46p मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या आ गया 46 मल्टीप्लाई में 75 तरीके से, और p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 46 मल्टीप्लाई में 75 तो एज इट इज, और ये वाला जो 46 था ये वाला क्या है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में 46 से 46 क्या कैंसिल हो गया 1 जा पर, तो पी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, हमारी वैल्यू आ गई है रुपीज की, ये आ गई है। और यही हमसे पूछा गया था कि फाइंड द सम, तो हमारा सम कितना था 3375 था। इसी के साथ उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी था, उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी भाई सेम ऐसा ही है, यहाँ पर भी पूछा गया आपसे डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 15% पर एनम एंड फॉर 3 ईयर्स के लिए आपको डिफरेंस कितना गिवन है, ये आपको है 283.50। फाइंड द सम, ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल आपसे पूछा गया है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मानते हैं जैसे हमने वैसे मानना था पिछले क्वेश्चन में, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू क्या है। और सबसे पहले जो भी बच्चे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना पहले सोल्व करके देखो भाई क्या आपका आंसर मैच करता है नहीं करता है, बाद में देखना सॉल्यूशन, तो पहले खुद से करके देखा करो। यहाँ पर तो रुपीज हमने क्या मान लिया पी, उसके बाद में हमें क्या गिवन था रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, वो थी आपकी 15% और पर एनम, 15% पर एनम थी। यहाँ पर टाइम की वैल्यू कितनी गिवन आपको, टाइम की वैल्यू आपको गिवन है 3, यहाँ पर 3 ईयर्स। और अगर हम एन की बात करें तो मैं बार बार बताता हूँ, अगर कंपाउंडेड एनुअली तो क्या कितने से डिवाइड करते हैं 1 से, तो कितना आ जाएगी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। और हमें जो गिवन था वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको गिवन था, ये कितना था फीस 83, 283.50, ये हमें गिवन था इस तरीके से इस क्वेश्चन के 283.50, ये हमें डिफरेंस गिवन था। तो चलिए सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, पी को तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, कैपिटल ब्रैकेट लगा लेता हूँ यहाँ पर, और क्या आ जाएगा 1 प्लस में आर बाई में 100 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी एन, पावर कितनी आ जाएगी एन, माइनस में कितना आ जाएगा 1। इस तरीके से मैंने डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिख दिया सॉरी, क्योंकि मैं पिछली वीडियो के अंदर ये फॉर्मूला बता चुका हूँ और अब पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ये आपको फॉर्मूला बता दिया है। इक्वल टू क्या आ जाएगा पी मल्टीप्लाई में यहाँ पे कितना आ जाएगा ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस में आर की वैल्यू कितनी है 15 है, 15 डिवाइड में डिवाइड यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी एन की वैल्यू कितनी 3 माइनस में 1, इस सोल्व करेंगे। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 5 3 जा कितना 3, उसके बाद में 5 2 जा 10 और 0 एज इट इज, तो कितना आ गया 20। चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं पी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 21 जा 20 और 3 और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 में 20, इस तरीके से हमने क्या इसका क्यूब हो जाएगा और माइनस में कितना आ जाएगा 1, माइनस आ गया 1 यहाँ। तो चलिए अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं।
आई की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 23 का क्यूब कितना होता है, अभी ये मुझे भी याद नहीं है भाई, तो 23 का स्क्वायर आप बताइए, तो 23 का स्क्वायर होता है 529। अब 23 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 23 9 जा कितना होगा, 207 होगा यहाँ पर, और 20 कैरी रहेगी, 23 टू जा 46 और 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। अब कैरी कितना यहाँ पर 23, 23 5 जा कितना 115 और 6 कैरी है तो कितना हो जाएगा 121। तो ये इसका क्यूब हो गया है, यानी कि पी की वैल्यू तो आप एज इट इज लिख दीजिए, और ब्रैकेट में अब लिख दीजिए 12,161, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 20 का क्यूब तो आपको पता होगा कितना होगा 8,000 होगा, और माइनस में 1। अब ये वैल्यू मैंने लिख दिया है, तो आई की वैल्यू क्या है, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, पी एज इट इज, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 8,000 यहाँ पर और 12,161 तो एज इट इज, माइनस में क्या है 8,000 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 8,000 आ जाएगा, क्योंकि अगर किसी का डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो हम उसको यूं का यूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से सी आई की आपकी वैल्यू कितनी आ गई है, सी आई की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी, 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 है ये, और 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो क्या कर लेंगे 12 कर लेंगे, तो 12 आ जाएगा, 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरीके से, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 8, हमारी वैल्यू आ गई है, और साथ में क्या आ जाएगा पी भी आ जाएगा। ये हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई है। चलिए अब हम क्या है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होगी, आप सभी जानते हैं, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम, और डिवाइड में क्या है 100। ये हमारी क्या है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू। चलिए यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए सभी की, पी मल्टीप्लाई में रेट की वैल्यू कितनी है 15, टाइम की वैल्यू कितनी है 3 है, डिवाइड में कितना आ जाएगा 100 यहाँ। चलिए सोल्व कर लीजिए थोड़ा सा, जितना भी सोल्व होगा, 5 3 जा कितना 50, और ये कितना 5 2 जा और 0 कितना आ गया है, एस आई की जो वैल्यू आ गई हमारे पास में वो आ गई है 3 3 जा 9, 9 पी वाई में कितना आ गया है 20, 9 पी वाई में क्या है 20। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 गलती से लिखा हो भाई, ये नहीं है, क्या आ जाएगा यहाँ पर ई आई माइनस में एस आई, ये हमें वैल्यू कितने गिवन थी, पिछली स्लाइड में देखते हैं तो कितनी गिवन थी 283.50, कितनी गिवन थी 283.50। ये मैंने वैल्यू यूँ के लिख लिया है। सी आई की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, ये कितनी थी, ये थी हमारी 4,161 41 6, क्या थी 4167 पी, डिवाइड में कितना आ जाएगा 8, डिवाइड में कितना आ जाएगा 8,000, माइनस में क्या आया थी हमारी वैल्यू 9 पी आई थी, आई थिंक आई थी, हाँ 9 पी बाई में 20, 9 पी बाई में 20 इस तरीके से, और इक्वल टू क्या है 28 पॉइंट में 50। अब 20 और 8,000 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 8,000 आपको क्या आ जाएगा एलसीएम, तो 4167 पी को तो एज इट इज लिखिए, और माइनस में क्या है, अब यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ 8,000 को हम क्या है 20 से डिवाइड करेंगे तो 0 से एक 0 कैंसिल, 2 1 जा, ये कितना 2 4, 400 आ गया, यानी कि 9 पी मल्टीप्लाई में 9 पी मल्टीप्लाई में कितना 400, ये वैल्यू यहाँ पर एज इट इज लिखिए 283.50। तो अब हम आगे सोल्व करते हैं, 4167 पी माइनस में कितना आ जाएगा, 9 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और 2 0 एज इट इज, तो डिवाइड में कितना आ गया 8, डिवाइड में कितना आ गया भाई 8,000 है, और इसको इक्वल टू लिखेंगे, इसका डेसिमल हटा देते हैं भाई 283.50, और डेसिमल हटा के मैंने 1 लगाया, और डेसिमल के राइट साइड में क्या 2 डिजिट है तो क्या लगा देंगे 2, यहाँ पर 0 लगा दीजिए। इसको सोल्व कर लीजिए, 7 एज इट इज, 6 भी एज इट इज, और 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, और पी डिवाइड में कितना आ जाएगा 8, डिवाइड में कितना आ गया 8,000 इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर क्या करेंगे एक जीरो से ये जीरो कैंसिल कर लीजिए तो क्या आ गया है 2835, 2835 डिवाइड में कितना आ गया 10। अब यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ 567 पी मल्टीप्लाई में 10 इक्वल टू कितना आ गया 2835, मल्टीप्लाई में कितना आ गया 8, टाइम कितना आ गया 8,000। अब सिर्फ पी को इधर रखिए, क्या है ये पी के साथ ये भी मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 2835 मल्टीप्लाई में 8,000
डिवाइड में कितना आ जाएगा यहाँ पर 10, और इधर कितना आ जाएगा 560 आ जाएगा 560। चलिए अब जीरो से क्या है, जीरो कैंसिल यहाँ पर। इसके बाद में क्या है यहाँ पर देखिए पर डिवाइड होगा ये, आई थिंक 5 पर डिवाइड हो रहा है। 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, और 3 कैरी 30, 5 पर कैंसिल हो जाएगा ये 1 जा, और ये कितने पर 5 जा। यहाँ पर इस तरीके से पी की वैल्यू कितनी आ गई है, 8 5 जा कितना आ जाएगा 4, और 2 जीरो और साथ में बता देंगे तो ये वैल्यू 3000 टू हमारा आंसर कितना 4000 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो ये हमारा 15 था इसको भी हमने सोल्व कर लिया है। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।